हेलो दोस्तों, एटीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया? शुंग वंश है। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। और पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण जाति के था, इसलिए ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में आज बताएंगे। शुंग वंश के संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। यह ब्राह्मण जाति का था। और पुष्यमित्र शुंग की राजधानी कहाँ थी? विदिशा। और पुष्यमित्र शुंग इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था। अब भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने किया था। अब पुष्यमित्र शुंग कितने वर्ष तक शासन किया? 36 वर्ष तक। और इनके शासनकाल में, शुंग वंश के शासनकाल में महाकाव्य की रचना शुंग काल में हुआ था। महाभारत और रामायण, मनुस्मृति। और पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। और इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। और शुंग वंश के अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश के अंतिम शासक यानी वंश कौन था? देवभूति। देवभूति था। और देवभूति की हत्या किसने किया था? तो वासुदेव 73 वर्ष में हत्या किया था। और वासुदेव ने ही कर्ण वंश की स्थापना किया, यानी शुंग वंश के बाद कर्ण वंश के स्थापना हुआ। और पुष्यमित्र शुंग का मृत्यु कब हुआ था? 148 ईसा पूर्व में। इनकी मृत्यु 148 ईसा। कर्ण वंश कब आया? तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। देवभूति की हत्या किसने किया था? वासुदेव। कर्ण वंश की स्थापना किसने किया? वासुदेव। और कर्ण वंश में कुछ प्रमुख शासक कौन कौन थे? तो वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मा। और कर्ण वंश ने कितने वर्ष तक शासन किया? 45 वर्षों तक। 45 वर्ष तक शासन किया। और कर्ण वंश के अंतिम शासक कौन थे? सुशर्मा। सुशर्मा अंतिम शासक थे। और सुशर्मा की हत्या किसने किया था? सुशर्मा की हत्या सिमुक ने हत्या किया था। इनके सेनापति सिमुक था, हत्या किया था। और सिमुक ने स्थापना किसका किया? तो सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक। और सिमुक किनके हत्या किया था? तो कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा के हत्या सिमुक किया था, जो स्थापना किए सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश के राजधानी प्रतिष्ठान था। प्रतिष्ठान जो पड़ता है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में, जो कि गोदावरी नदी के किनारे में स्थापित की। और सातवाहन वंश में चांदी, तांबे, शीशे सर्वाधिक और प्रोटीन कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया गया है। कौन सा वंश में? सातवाहन वंश में। और सातवाहन वंश के राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत और ब्राह्मी लिपि थी। और सातवाहन वंश में कुछ महत्वपूर्ण स्थापना जो कृतियाँ हैं, जैसे कार्ले का चैत्य, अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण, अमरावती कला विकास।
सातवाहन वंश के उत्तर और दक्षिण भारत में के बीच सेतु का निर्माण हुआ था सातवाहन वंश में। और सातवाहन वंश में कुछ प्रमुख शासक थे। कौन कौन? इनके प्रमुख शासक जैसे सिमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठीपुत्र, पुलुमावी, यक्षश्री सातकर्णी। और कुछ पॉइंट है सातवाहन वंश में, जैसे सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा राजसूय यज्ञ किया था। और सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार कौन थे? दहाल एवं गुणांडे थे। और गुणांडे के पुस्तक कौन थे? बृहदत्त कथा। और मगध राज पर अंतिम शासक सातवाहन वंश हुआ। टोटल वंश कितने मगध पर शासन किया? 7 वंश है। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। टोटल 7 वंश है। तो मगध साम्राज्य के बारे में आज हम बताएं। थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।